एक मासूम सी बच्ची जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं पूरी तरह से, उस बच्ची के साथ में चलो बीमारी हुई, मौत हुई, मैं मानता हूं अल्लाह ने मौत का मुकर्रर किया हुआ वक्त, लेकिन इस तरह उसका पेट खुला होना, उसके पेट में पन्नियों का मिलना, तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा खुद ब खुद ही कर रहा है। कल उसका पता चल जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे, मैं सरकार से और एमसीडी का, चूंकि वो हॉस्पिटल है बाड़ा हिंदूराव, उनसे भी, कमिश्नर साहब से यही मांग करूंगा कि अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त नहीं कराना है उसको, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसको सजा मिलेगी। ऐसा कृत्य कोई भी आगे किसी बहन बेटी के, किसी भाई के साथ ना हो सके। बॉडी को घर ले आए, घर लाने के बाद इन्होंने जब उसे नहलाना शुरू किया, हमारे यहाँ कफनाने से पहले नहलाते हैं, गुस्ल कराते हैं, तो जब उसको गुस्ल कराना शुरू किया तो जो मेरी बहनें उसको नहला रही थी, उन्होंने देखा उसके एक टेप चिपकी हुई थी पेट पर, तो वो टेप हटा के देखा तो वो पूरा का पूरा पेट दो जगह से उसका खुला हुआ था और उसके अंदर पन्नियां भरी हुई थी। तो पन्नी भरने का क्या मतलब, अगर ऑपरेट किया था तो उस पर टाके स्टिच होना चाहिए पूरी तरह से, उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो ड्रेसिंग भी नहीं थी, बस एक टेप चिपकी हुई थी, पेट दो जगह से बच्ची का खुला हुआ, उसके अंदर पॉलिथीन है। इन्होंने 100 नंबर कॉल की, उस्मानपुर पुलिस ने उसको मोर्चरी जीटीबी पहुंचाया। विधायक जी, एक फोटो वायरल हो रहा है, कोई लड़की है 5वें पुश्ते की, उसके जो ऑर्गन्स पार्ट हैं बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पर एक आरोप लग रहा है कि उसके बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए गए और उसको निकालकर बॉडी उनको ऐसे सौंप दी गई, तो क्या है पूरा मामला, आज आप उसके घर पहुंचे हैं? देखिए, मुझे एक पता चला था 27 तारीख को, ये बात 27 तारीख को मुझे पता चला कि वो पोस्टमार्टम के लिए थोड़ा देरी कर रहे हैं उस्मानपुर थाने वाले, तो मैंने आईओ से बात की फ़ोन पे, उनके भाई का मुझे फ़ोन आया था, बेटी के भाई का, तो बात की तो उनको मैंने भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। फिर मेरी डॉक्टर गिरी हैं जो एमएस हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, और सरदार जी हैं वहाँ सीओ हैं हॉस्पिटल के, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अभी भेज दीजिए, अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। वहाँ से फिर मुझे सलमान का दोबारा कॉल आया कि ये पोस्टमार्टम 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद कह रहे हैं, तो मैंने फिर उनको कॉल की एमएस साहब को, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका पोस्टमार्टम के लिए पैनल बनेगा और पैनल पोस्टमार्टम करेगा तो होगा, इसका मामला थोड़ा सेंसिटिव है। फिर आज मेरी बात हुई इनसे, क्योंकि संडे और सैटरडे पड़ गया बीच में, बॉडी मॉर्चरी में है, परमिशन लेनी पड़ती है होम सेक्रेटरी की और हेल्थ सेक्रेटरी की पैनल बनाने के लिए, मुझे भी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जब मैंने सलमान को खुद फ़ोन किया कि क्या हुआ उस मैटर में, तो सलमान ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है और वो कुछ कर नहीं रहे। तो मैंने एसएचओ उस्मानपुर को फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्होंने मुझे बताया भाई साहब हमारा मैटर नहीं है, ये सब्जी मंडी थाना चला गया है। मैंने सब्जी मंडी थाने के आईओ का नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया हम सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, होम सेक्रेटरी की परमिशन मिल गई है, हेल्थ सेक्रेटरी की परमिशन लेने वाले हैं, वो है नहीं यहाँ, आते ही हम ले लेंगे और फौरन इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराएंगे। तो मेरे उनसे बात हुई काफ़ी देर, भाई बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जल्दी करा दें। उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब हम भी बहन बेटी वाले हैं, हम जल्दी कराएंगे इसको। लेकिन फिर मेरी उनसे 3 बजे बात हुई, तो कोई राजकुमार हैं डिप्टी सेक्रेटरी, वो नहीं थे ऑफिस में, ऑर्डर उनको टाइप करके देना था, तो ऑर्डर नहीं मिल पाया था। फिर मेरी उनसे लगभग 5 बजे बात हुई है। 5 बजे उन्होंने मुझे बताया कि ऑर्डर हमने ले लिया है, मौलाना आज़ाद में इसका जो है पोस्टमार्टम होगा, पीएम होगा बच्ची का, और पैनल डिसाइड कर दिया गया है। तो कल इसका कोशिश करूंगा मैं कल ही करा दूं, क्योंकि 5 बज चुके और रिसीव नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरी बात करा देना, लेकिन कल ही कराना है इसको। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह बेफिक्र रहो, हम कल ही कराएंगे। हाँ विधायक जी, आज आप बच्ची के घर पहुंचे हैं, तो क्या तकलीफ थी बच्ची को, किस लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था? देखिए, जितना मेरी जानकारी में आया है, बताया कि बच्ची के पेट में सिर्फ दर्द हुआ था। ये लोग उसको दवाई दिलाई इन्होंने, या हॉस्पिटल लेके गए, ये बाड़ा हिंदूराव लेके पहुंचे, वहां इनको बताया उसकी आंत में कोई प्रॉब्लम, वहां उसको ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद इनका कहना है कि उस बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, बच्ची बेहोश थी, क्योंकि जब ऑपरेशन से आई थी तो बेहोश थी। उसके बाद इनको मिलने ही नहीं दिया गया। अगले दिन डेथ बॉडी उसकी, इनको बताया गया बच्ची डेथ कर गई 26 को 3 दिन के बाद, तीसरे दिन इनको बताया कि डेथ कर गई बच्ची।
बॉडी को वहां से जीटीबी मॉर्चरी भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने 100 नंबर कॉल की। इन्होंने 100 नहीं, पहले ये घर ले आए, बॉडी को घर ले आए। घर लाने के बाद इन्होंने जब उसे नहलाना शुरू किया, हमारे यहाँ कफनाने से पहले नहलाते हैं, गुस्ल कराते हैं, तो जब उसको गुस्ल कराना शुरू किया तो जो मेरी बहनें उसको नहला रही थी, उन्होंने देखा उसके एक टेप चिपकी हुई थी पेट पर। तो वो टेप हटा के देखा तो वो पूरा का पूरा पेट 2 जगह से उसका खुला हुआ था और उसके अंदर पन्नियां भरी हुई थी। तो पन्नी भरने का क्या मतलब, अगर ऑपरेट किया था तो उस पर टाके स्टिच होना चाहिए पूरी तरह से, उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो ड्रेसिंग भी नहीं थी, बस एक टेप चिपकी हुई थी, पेट 2 जगह से बच्ची का खुला हुआ, उसके अंदर पॉलिथीन है। इन्होंने 100 नंबर कॉल की, उस्मानपुर पुलिस ने उसको मॉर्चरी जीटीबी पहुंचाया और फिर बाद की कहानी मैंने आपको बताई दी, ये सब हुआ है। कल अल्लाह ने चाहा तो उसका ऑपरेशन होगा, कल पैनल ऑपरेशन करेगा, पैनल में 3 हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे। पैनल तय कर देगा कि ये बच्ची की डेथ कब हुई और बच्ची का कोई ऑर्गन गायब है या बच्ची को स्टिच क्यों नहीं किया गया, उसके पेट में पन्नियां कैसे पहुंची, ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल मैंने इनको अभी कहा है कि मैं खुद वहां रहूंगा, जिस टाइम ऑपरेशन उसका पोस्टमार्टम हो तो मुझे आप फोन कर दीजिएगा, सलमान के पास मेरा नंबर है, तो वो मैं चला जाऊंगा। और मैं अल्लाह ने चाहा तो ये वादा कर रहा हूँ यहाँ तमाम लोगों के बीच में कि एक मासूम सी बच्ची जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं पूरी तरह से, उस बच्ची के साथ में, चलो बीमारी हुई, मौत हुई, मैं मानता हूँ अल्लाह ने मौत का मुकर्रर किया हुआ वक्त, लेकिन इस तरह उसका पेट खुला होना, उसके पेट में पन्नियों का मिलना, तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा खुद ब खुद ही कर रहा है। कल उसका पता चल जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे, मैं सरकार से और एमसीडी का, चूंकि वो हॉस्पिटल है बाड़ा हिंदूराव, उनसे भी, कमिश्नर साहब से यही मांग करूंगा कि अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त नहीं कराना है उसको, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसको सजा मिलेगी। ऐसा कृत्य कोई भी आगे किसी बहन बेटी के, किसी भाई के साथ ना हो सके। तो हम पूरी तरह से परिवार के, मैं दुख में शरीक हूँ, पूरी तरह से इनके साथ हूँ। मेरी बहन रेखा रानी जी यहाँ से काउंसलर हैं, वो भी मिलके गई थी, उनका भी मुझे बार बार फोन आ रहा था, तो वो भी अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ दोबारा आ जाएंगी। तो हम पूरी तरीके से, और हमारी पूरी पार्टी इनके साथ है। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर दोषी कोई भी उसमें मिलेगा तो उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई हम मिलकर कराएंगे। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है। जमील अहमद। हाँ जमील जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? हमारे साथ जो है बहुत एक गड़बड़ के हिसाब कर दिया डॉक्टरों ने। विश्वास के ऊपर हम लोग सब लोग डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, किसी भी तकलीफ होती है तो हम भी गए इसी मकसद से, मगर वहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई और ये काफ़ी दिक्कतें। हमने हल्की सी पेट में दर्द थी लड़की के और उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा, हम तैयार हो गए और थोड़ी सी गांठ निकलेगी उन्होंने बताया और 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी जो है चाल, एक भी चाल चलते रहे, कभी दवा मंगा रहे, कभी इंजेक्शन मंगा रहे, इस तरह से मुझे दौड़ाते रहे, विश्वास में हमें लाते रहे कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ऑपरेशन के बाद हमें उसे मिलने नहीं दिया, ना बातचीत हुई और वो हमारी लड़की जो है ऑपरेशन ही टाइम मर गई थी। इसलिए उसकी जब कंडीशन हमने यहाँ घर पे देखी तो कंडीशन देख के कोई भी इस हाल में जीवित नहीं रह सकता। जिस कंडीशन से वो लड़की हमारे यहाँ घर पे आई थी उसमें बदबू तक भी आ रही थी। और लड़की की उम्र कितनी थी और क्या नाम? उम्र हमारी लड़की की उम्र है 15 साल की। छोड़ दो, आप छोड़ दो। 26 जनवरी 26 तारीख 2008 की पैदाइश उसकी। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी, जो भी इसमें कोताही कर रहे हैं और जो भी डॉक्टर ऐसा घिनौनी हरकत की है उनको सज़ा दिलाई और उनको खूब कस के, जो कि कोई दूसरा इस टाइप का वो न कर सके। ठीक।